वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी श्रद्धा। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी सारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो लगे रहिए अच्छे से। तो आज तो मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ, लाइब्रेरी नहीं गई हूँ। मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली, उसमें 3 स्लॉट मैंने रखे हैं। स्लॉट 1 में मैंने रखा है करंट अफेयर की क्लास और इंग्लिश की परफेक्शन क्लास। तो सबसे पहले चलिए करंट अफेयर की क्लास ख़त्म करके फिर आपसे मिलते हैं। और यहीं पे हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। तो करंट अफेयर की क्लास हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं कि ये टू डू लिस्ट में क्या है। नेक्स्ट है इंग्लिश की परफेक्शन की क्लास। तो चलिए परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इतना जुकाम रहता है मैम को हर टाइम, गर्मी सर्दी सब में। तो इस क्लास के बारे में मैं आपको थोड़ा, वैसे मैम का परफेक्शन चल रहा है 5.0 स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं कर रही हूँ 1.0 से शुरुआत से ही। क्योंकि ना मेरी कुछ किस भी परफेक्शन की क्लास में कोई क्लास छूट गई थी, कोई क्लास छूट गई थी। तो मैंने सोचा अभी टाइम है अपना, फिर से मैं शुरू करके भी ये पूरा अपना रिवीजन भी हो जाएगा और क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी तो मैं 1.0 से स्टार्ट कर रही हूँ, उसकी शायद मेरी ये दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैम की क्लास हो गई है कंप्लीट परफेक्शन की। इसमें इस परफेक्शन की क्लास में मैम ने 2 आरसी कराई थी। एक वुमेन डेवलपमेंट पे थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब डेवलपमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं क्या है ऐसा कुछ था। और दूसरा वाला आरसी कराया था, उसमें क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और रेनफॉल, यही सारी चीज़ें थी। तो ये तो कंप्लीट हो गई। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितना टाइम हुआ है। अभी टाइम हो गया है 12:08। तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे जा रही हूँ, कुछ खाऊंगी जाके, और पानी भी नहीं है, पानी लेके आऊँगी। उसके बाद में फिर मैं अभी आधे घंटे के आसपास या 20 मिनट के आसपास फिर से आऊँगी, फिर से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं टू डू लिस्ट में। अब तो मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया, जिसमें सेकंड स्लॉट अब आता है। तो सेकंड स्लॉट में है पहली तो क्वांट की क्लास, फिर आगे का देखते हैं स्क्वायर और सेक्शनल क्वांट। तो बाद में फिर मैं हर्षल सर से 0 to infinity से क्लास करूँगी। अभी उनका मेंस का भी नहीं, डीआई का कोर्स एक शुरू हो गया है नया सा, तो वो भी चल रहा है। और उनका इन्फिनिटी वाला कोर्स तो चल ही रहा है। तो मैं आके देखती हूँ कि कौन सी क्लास मुझे करनी है आज। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय। तो आ गई हूँ मैं सब अपना काम वाम निपटा के, खाना पीना मस्त खा के, और टाइम हो गया 1। मैं बोल के तो गई थी कि मैं 20 मिनट में आ जाऊँगी, आधे घंटे में आ जाऊँगी, लेकिन जाके फिर खाना पीना खाया और फिर गंदी सी नेल पॉलिश लगा के आई हूँ। और मम्मी ने थोड़ा सा काम बता दिया था, वो सब काम निपटा के मैं फटाफट आ गई हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मुझे करनी है क्वांट की क्लास। तो चलिए लग जाते हैं।
क्लास हो गई है कंप्लीट और ये मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि कितने टाइम पे मैंने शुरू करी थी और कितने टाइम पे ख़त्म हो पाई है। ये मैंने शुरू करी थी वही शायद 2:20 के आसपास और ये मेरी ख़त्म हो पाई है 2 घंटे की क्लास 4 बजे। अब ये 4 बजे की है। अब ये 4 बजे क्यों ख़त्म हो पाई है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने आधे घंटे या 35 मिनट सो गई थी। मैं आराम करने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठ के फिर कंटिन्यू करा, इसी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारी उसमें। कितनी गंदी नेल पॉलिश लग रही, गंदी सी। अब ये नेक्स्ट है स्क्वायर क्यूब्स का रिवीजन करना है और सेक्शनल मॉक देना है क्वांट्स का। तो चलिए पहले रिवीजन ही कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि याद ही है काफ़ी कुछ, और उसके बाद में फिर सेक्शनल मॉक देते हैं। ओके। तो ये स्क्वायर और क्यूब्स डन हो गए हैं। क्यूब्स मुझे याद हैं 30 तक, जिसमें कि मुझे 29 में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी तो मैंने लिखा ही नहीं, याद ही नहीं था मुझे। और स्क्वायर्स मुझे याद है 50 तक। इसमें भी कुछ कुछ मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसे 28 का मुझे हमेशा हो जाती है दिक्कत कि हाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ कर देती हूँ, और 34 का इसमें भी मुझे दिक्कत होती है। तो ये दोनों मिस्टेक थी इसमें, बाकी तो ठीक है। और रिवीजन करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सब एकदम ही रट जाएगा, एकदम ही याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर अब मैं देने जा रही हूँ सेक्शनल मॉक क्वांट का। तो मेरा मॉक हो गया कंप्लीट। मैंने IBPS क्लर्क का क्वांट सेक्शन का मॉक दिया था। अब मेरा स्लॉट शुरू होता है 3rd। स्लॉट 3 में रीजनिंग पढ़नी है मेंस की। अब मेंस में तो मैं क्लासेस ही कर रही हूँ अभी, तो रीजनिंग की क्लास करूँगी मेंस की, फिर उसके बाद रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। मैं सोच रही हूँ सेक्शनल दे दूँ क्या पहले? हाँ, पहले सेक्शनल ले लेते हैं रीजनिंग का, फिर उसके बाद में रीजनिंग की मेंस क्लास कर लेंगे, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो रीजनिंग का मॉक हो गया है कंप्लीट। अब बचा है रीजनिंग की मेंस की क्लास, तो वो करते हैं, फटाफट से निपटाते हैं। फिर मैं जाऊँगी नीचे, पानी वानी पीऊँगी, कुछ खाऊँगी, भूख लगाई है, चाय वाय पीऊँगी। ठीक है। तो ये रीजनिंग की क्लास मेंस की कंप्लीट हो गई है। इसमें सर ने बताया है बाइनरी कोडिंग के बारे में, तो उसी में बताया है कि कोड कैसे रहता है, कैसे अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चंस को, कैसे करते हैं। क्वेश्चंस कराए 2-3, बस यूट्यूब पे तो इतना ही कराएंगे। अब मैं सोच रही हूँ ना, इनकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक ओवरव्यू मिल जाएगा मुझे कि क्या क्या है मेंस में और कैसा पढ़ाते हैं सर। फिर अगर ठीक रहेगा तो मैं बैच ले लूँगी फिर अपना। अभी तो मुझे नीड लग नहीं रही है, तो मैं अभी तो नहीं लूँगी। और बाकी आज के टारगेट्स हो गए हैं कंप्लीट, तो चलिए सबसे अच्छा काम करते हैं। क्या रखूँ इधर मैं? ये रख देते हैं, नहीं आ रहा। क्या रखें भाई? टिक, रेड। करंट अफेयर की क्लास डन, इंग्लिश परफेक्शन डन, क्वांट्स की क्लास डन, स्क्वायर टेबल क्यूब डन, सेक्शनल क्वांट डन, रीजनिंग मेंस की क्लास डन, सेक्शनल रीजनिंग डन।
तो कंप्लीट हो गया आज का सारा टारगेट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी मई आ गया है, फिर तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स ही लगेंगे, प्री मेंस। तो पढ़ते रहिए। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और राधे राधे। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस, बाय बाय, राधे राधे।